नमस्कार दोस्तों, अशोक स्टडी मोटिवेशन चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ हमारे साथ घटित होता है तो हम खुश हो जाता है। इससे हमारे विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे साथ कुछ घटित हुआ वो हमारे लिए अच्छा था या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या असर पड़ेगा, ये हमें खुद सोचना होता है। और आज ये कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे करना, इस बारे में ये सुनाएंगे। तो साथियों, वीडियो पूरा देखिए। एक समय की बात है कि एक किसान था। उसके पास एक घोड़ा था। वो अपने उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो कि किसान की कमाई का जरिया भी था। और अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा घर से भाग गया। उसके भागने के बाद उस समाज के लोग और किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वो तो घर से भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही एक अलग ही तरीके से दिया। किसान ने कहा, हाँ, बहुत हमारे साथ बुरा हुआ। फिर उसे दूसरे दिन घोड़ा वापस किसान के घर आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे कि आपका तो घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आपके कमाल हो गया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी तरफ देखा। फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया। कहा, हाँ, शायद कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उसे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन उसे अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला
इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वो जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। ये जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिर बार भी किसान ने फिर से बड़ी सेजता कहा, हाँ शायद। इस कहानी की प्रेरक बातें ये हैं कि इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीजों जो नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो हम बुरे ही समझते, लेकिन सच बात यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे जो साथ घटा है वो बुरा है या अच्छा। तो साथियों, इस कहानी में भी किसान के भाव में बहुत परिवर्तन होता है, बुरी परिस्थिति में और नकारात्मक हो जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका भाई अशोक परिहार।